रवि दिलजान अब जाएंगे जेल। अब पीसेंगे ऐसे ऐसे क्या चक्की। और कौन भेजेगा जेल? पूजा की भाभी। और पूजा क्यों नहीं जाएंगी ससुराल? नहीं जाएंगी पूजा ससुराल। जितना आसानी से आप उनके सामान को बाहर कर रहे हैं जिस रुतबे के साथ ना, सारी रुतबे की अकड़ की अक्ल आपकी ठिकाने आ जाएगी। जब दुई डंडा लगेगा पिछवाड़े पे तो दिमाग आपका ठिकाने आ जाएगा। अभी तो माँ को लेके, बहन को लेके और इधर उधर को लेके बहुत फड़फड़ा रहे हैं आप। और किसी को प्रताड़ित करने का नतीजा क्या होता है? जब आप जेल में जाइएगा तो समझ में आएगा कि किसी के बहन बेटी को दुख देने का मतलब, प्यार तो करना आसान है लेकिन निभाना बड़ी मुश्किल है। प्यार जब तक पास ना होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब पास आ जाता है करछाने लगता है एकदम। और जैसे कि प्यार तब तक अच्छा लगता है जैसे ढोल दूर की सुहानी लगती है, पास आती है तो नहीं अच्छा लगता है। ऐसे प्यार भी होता है। प्यार बहुत 100 में से 5% ऐसे प्यार करते होंगे दिल और जान से और निभाने का ताकत रखते होंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा। अभी देखिए मैं अपने खेत में बैठी हूँ क्योंकि बच्चे हैं, आज संडे है। घर पे बहुत ज़्यादा लोग शोर कर रहे हैं, इसके वजह से मैं छत पे बहुत तेज़ धूप लग रहा है तो मैं सोची खेत में आ जाऊँ। और मेरा घर कहीं दूर नहीं है, देखिए। तो दोस्तों अब आती हूँ मैं मेन मुद्दे पे। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले पूजा अपना बाल वाल काटी, दोनों आदमी औरत में विवाद हुआ था तो पूजा चली गई थी बॉम्बे, मुंबई। तो वहाँ रवि दिलजान जी जाते हैं 3-4 दिन के बाद, तो पूजा को लेने जाते हैं। पता करते करते 7-8 दिन के बाद पूजा उनको मिलती है, एड्रेस पता बताती है तो जाते हैं। इनका तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दोस्तों जब ये जाते हैं उनको ले के आते हैं सारा चीज़ समझौता के बाद, फिर इन लोगों के बीच में क्या ऐसा होता है कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग फिर अलग हो जाते हैं। फिर पूजा अपने मायके चली जाती हैं। पूजा देखिए यहाँ दोनों की गलती है, पूजा की भी गलती है, रवि दिलजान की भी गलती है। बहुत बड़ा एक्शन कब लेना चाहिए? जब मुझे पता है कि मैं इसी आदमी के साथ मेरी ज़िंदगी व्यतीत होगी, मैं इसी आदमी के साथ रहूँगी, इसी घर में रहूँगी, तो हमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, अगर हमें इस आदमी का साथ छोड़ाना है, जैसे रवि दिलजान का आपको साथ छोड़ाना है, उनके साथ नहीं रहना है, तो आप भाभी के कहने पे, भैया के कहने पे आप कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन हम एक बात बताएं, अभी आपका चैनल खड़ा है पूजा, और उसी फायदे में आपकी जो बूढ़ी भाभी हैं आपको उसी के फायदे में आपको रख रही हैं। उनके जेब से भी पैसा लगेगा तो खिलाएंगे। जिस दिन उनका चैनलवा खड़ा हो जाएगा ना, उस दिन आपका पति के सिवा कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। और रह गई भाभी भैया की बात, तो भाभी भैया कितने दिन खिलाएंगे, जी आएंगे। भैया भाभी का फर्ज है कि सुनते हैं कि मेरी बहन तकलीफ़ में है, दुख में है, दर्द में है, तो उसका हेल्प करते हैं, सहारा करते हैं। बाकी जो एक पति करेगा वो भाई भौजाई नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए ये दुनिया की रीत है। कहते हैं लोग कि जिस बहू का आदमी ना हो उसका ससुराल में गुजारा 4 बहुओं का लग जाता है, और एक बेटी कुंवारी मायके में नहीं रह सकती है, जानती हैं ना। इसलिए किसी की बेटी किसी के ख़राब नहीं है, लेकिन ये दुनिया का पारंपरिक रीति रिवाज है। तो अपनी बेटी को लोग दूसरे के घर सौंप देते हैं। जब वो पालने के लिए, खिलाने के लिए हिम्मत रख सकते हैं तो अपनी बेटी को क्या जीवन भर रख नहीं सकते हैं? लेकिन ये दुनिया जीने नहीं देगी, समाज। तो देखिए वहाँ गलती आपकी भी है। आपको उसी जब वहाँ से आप आई तो समझ बूझ के अपने ससुराल में आपको रहना चाहिए था। देखिए जब आपका लव मैरिज है तो आपका पति ही आपको पसंद करेगा,
पूरा दुनिया नहीं आपको पसंद करेगी, आपकी यूट्यूब फैमिली आपको पसंद करती है। बाकी आपको कहिए कि मेरी सास भी प्यार करे, ननद भी प्यार करे, ससुर भी नहीं। अरे साला, जो दहेज लेके जो लड़की गई है, जिसका विधि विधान समाज के सामने शादी हुआ है, उसका सास ससुर नहीं कदर करते हैं, तो आपका तो लव मैरिज है। ये बताइए, आपका पति जानता है ना, पति प्यार कर रहा है ना, पति खेवा खर्चा दे रहा है, छोड़िए, जाने दीजिए। जो हमारा फर्ज है सास ससुर के साथ भी निभाएंगे, सास ससुर नहीं समझेंगे छोड़ देंगे। ऊपर वाला देख रहा है ना, कहते हैं ना कि इंसान के लिए यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए। इंसान आप अच्छा करेंगी तो ही बुरा है, और बुरा करेंगी तो बुरा ही है। यहाँ इंसान किसी को अच्छा नहीं बोलेगा। अगर आप इंसान को साबुत देना चाहेंगी तो एक कलेजा निकल जाएगा, जान चली जाएगी, इंसान विश्वास नहीं मानेगा। तो किसी को साबुत देते देते अपनी ज़िंदगी खुद को ना बर्बाद कर लीजिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है। आपके मुंह पे कुछ और, उसके मुंह पे कुछ और बात करेगी। किसी को आप सोचेंगे कि मैं एक काम की ही नहीं हूँ, मुझे लोग ठहरा रहे हैं, मैं क्या करूँ, सच्चाई दूँ। ये दुनिया सच्चाई नहीं सुनने वाली है, क्योंकि झूठ पे ये दुनिया चल रही है, कलयुग है। और यहाँ गलती रवि दिलजान की भी है। रवि दिलजान की ये भी गलती है कि ये 10 चैनल बनवाए हैं। एक अपना पता नहीं कौन इनकी मुँह बोली बहन है, भाई मामा की बेटी है, एक और है, पता नहीं किसका किसका चैनल खड़ा करने के लिए आपके साथ आपका घर लोग बर्बाद कर रहे हैं। आपको नहीं पता है, अगर रियल है तो सोच लीजिए। और आप उसका आज सामान फेंक रहे हैं, पूजा का सामान फेंक रहे हैं। तो हमें तो दोस्तों ये जहाँ तक लग रहा है कि वीडियो है, वीडियो का खेल है। बाकी मैं इन लोगों के जो काम कर रहे हैं उस काम के आधार पे जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं, मैं बात बता रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे कि हम कहते हैं जब झगड़ा हो रहा है, मार हो रहा है, यहाँ तक कि कोर्ट में जाने का मामला आ गया है, FIR की बात आ गई है। हमारे पति अगर हमको थोड़ा सा भी गुस्सा होके बोल देते हैं तो ये मेरा दिमाग जो है ना मेंटली ख़राब हो जाता है। ना मुझे वीडियो अच्छा लगता है, ना किसी की बात अच्छी लगती है, ना कोई खुशी अच्छी लगती है। वहाँ जो खाली मुझे मेरे दिमाग में, मेरे नज़र में मेरे पति घूमते हैं और ये लगता है कि कब वो खुश होकर मुझसे बात कर लें। मैं वीडियो कुछ नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो इन लोगों में इतनी बड़ी बड़ी विवादें हो जा रही हैं, फिर भी ये लोग दूसरा चैनल बनवा ले रही हैं और वो चैनल खड़ा हो जा रहा है, इसी विवाद में खड़ा हो जा रहा है चैनल। अपने के साथ साथ प्लस दूसरे का भी चैनल खड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि चैनल खड़ा करने का ये नतीजा है। रवि दिलजान अगर सच में है तो ना आपकी बहन आपकी ज़िंदगी पार करेगी, ना आपकी माँ पार करेगी। मानती हूँ मैं कि माँ इस दुनिया में सबसे बड़ी होती हैं, लेकिन माँ को भी समझना चाहिए कि मेरा बेटा है तभी तो बहू आई है। अगर बेटे को 10% इज्जत देती हैं तो बहू को 5% अपने बेटी के जैसा इज्जत देना, तो वो घर कभी नहीं बिखरेगा, गारंटी दावा के साथ है। एक बेटी इतना कलेजा करके जाती है कि जो मुझे मायके में प्यार मिलेगा वो ससुराल में नहीं मिलेगा। किसी को उम्मीद नहीं, उम्मीद लेके लोग जाते हैं लेकिन उम्मीद टूट जाता है। फिर भी जो बेटी अपने मायके में अपने माँ के सर पे कभी तेल नहीं रखी रहती है, वो बेटी ससुराल में जाके अपने सास का पैर दबाती है, लेकिन वहाँ भी उसका कदर नहीं होता है। जो बेटी के कपड़े उसके माँ ही अभी तक धो के देती होंगी, वो बेटी कभी अपनी माँ का एक ब्लाउज तक नहीं धोई होगी, वो ससुराल में जाके अपने सास का सारा चीज़ धुलती है, सेवा पानी करती है, लेकिन उस बेटी का कभी नहीं इज्जत होगा क्योंकि वो बहू है। तो बेटियां इतना कलेजा बड़ा करके जाती हैं ससुराल में कि ससुराल तो ससुराल होता है, मायके तो मायके होता है। माँ और भाई, बाप, भाभियाँ का प्यार सबको नहीं भाभियाँ का प्यार मिलता है, बहुत नसीब वाली ननद को प्यार मिलता है जो बहुत बनाई रहती हैं, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। वो भी क्यों, अगर देखिए गलती यहाँ दोनों की होती है। मेरी ही भाभी हैं, कोई अगर मुझे उनको कोई दिक्कत है तो मैं बोली टिबोली मारूं, गाली दूं, भाई से चुगली लगाऊं, मैं भी नहीं अच्छी रहूँगी। लेकिन हमारे फितरत में नहीं, उनका घर है वो समझें, उनको रहना है, हमें जितना दिन रहना है, खाना है, जाना है। वो सास को क्या कर रही हैं, सास उनको क्या कर रही हैं, हमसे नहीं कोई मतलब है, ठीक है। घर ऐसे बनता है, ऐसे लोग जानते हैं।
तो देखिए, आपको आपकी माँ और बहन नहीं, मुझे पता है कि माँ पैदा करती है, लेकिन उस माँ को ये भी सोचना चाहिए कि जो मेरी बहू आई है उसको, उसकी भी कोई माँ है, उसको भी कोई पैदा किया है। ऐसे ही नहीं आ गई, ऐसे ही नहीं पल गई है, ऐसे नहीं बढ़ गई है। एक बिल्ली भी बच्चा देती है ना, तो वो भी मुँह में दाब दाब के लेके घूमती है, बचाती है हर चीज़ों से कि कोई उसको नोच ना ले। ठीक है, तो ये तो आदमी लोग का बात है। देखिए, तो आप लोग अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो सारा मैटर को सॉर्ट आउट करिए, फिर आप लोग मिलजुल के रहिए। अगर वो किसी के लड़की के चक्कर में है तो आप भी प्रूफ दीजिए ताकि दुनिया देखे। लेकिन सारे यूट्यूबर के मुंह से मैं सुनती हूँ रवि दिलजान जी बहुत अच्छे हैं, आप भी अच्छी हैं। बाकी जो बाल आप काटी थी सबको पता है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरी पूरी पब्लिक बोल रही है कि सबको पता है जो बाल आप काटी थी वो रियल में लड़ाई था। लेकिन अब जो हो रहा है वो रियल में नहीं है। मेरा कहना नहीं है, पब्लिक का कहना है। कमेंट में जाइएगा देखिएगा, यहाँ तक कि जितने भी आपके ऊपर वीडियो बना रहे हैं सबके कमेंट में जाइएगा देखिएगा। बाकी दोस्तों मैं कुछ नहीं कहूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और आप लोग का क्या राय है, क्या मैं सही बोली हूँ क्या गलत, कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कोई अगर गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाय बाय।